हेलो। अरे आज तो दो। बोलो तुम तो जो बोलना है, बोलो। जो कमलनाथ जी ने यहाँ कहा था, क्या कहा था मालूम? 2 लाख की घोषणा करी थी, जिसमें 0% हुआ था, 1 रुपया नहीं मिला। अब कर्जा माफ नहीं हुआ? कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कर्जा माफ नहीं हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी। कर्जा माफ करने की जो प्रतिक्रिया कमलनाथ जी ने लगाई थी, और उनके जो क्षेत्र के विधायक थे, जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनके गांव के लोगों ने, उनकी विधानसभा के लोगों ने उनसे आश्वासन किया, आपके कमलनाथ ने आश्वासन दिया उसको पूर्ण करो। तो उनके विधायकों ने कमलनाथ जी से बोला कि आपने झूठा आश्वासन दिया, उसको पूर्ण करो, जनता नहीं तो हमको जूते। तो उन्होंने बोला कि हम आश्वासन देते हैं और ये झूठे आश्वासन हमेशा जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी जब तक देते रहेंगे। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने 15 महीने में कमलनाथ जी को धूल चटाई थी। मामा जी हाँ, उनका विकास है। साल से इस प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया, गुंडागिर्दी की है, सिर्फ कुछ भी नहीं करा काम। मामा जी ने काम किया, लाडली योजना, बहना, बहुत सारे मतलब तीर्थ योजना, बहुत सारे काम किए मामा जी ने। 35 साल से कांग्रेस की सरकार है, और जो 35 साल से इतना गद्दावर नेता जो कांग्रेस के लोग मानते हैं, उनको ये पता नहीं है कि जो हिंदू धर्म में जिन पांडालों में कथा होती है उसको पांडाल कहते हैं। और सज्जन वर्मा एक कथा के मंच पे चढ़ के एक संत के सामने उन कथा के पांडालों को दुकान बताते हैं। मतलब कि हमारी माताएं बहनें किसी पांडाल में नहीं जाती है, दुकान में जाती है। तो सज्जन वर्मा इतना बड़ा नेता, उसको यही सूझ नहीं है कि संत और दुकान और पांडाल के अंदर वो क्या राजनीति करेगा। जिनके प्रधानमंत्री को यही नहीं पता है कि छेनी क्या है, हथौड़ा क्या है, गाय दूध देती है क्या करती है, उनको यही नहीं पता है। उनको प्रधानमंत्री पद चाहिए। 1.5 साल में जब वो कुछ कर नहीं पाए, उनको 18 महीने में जो अपने विधायक नहीं संभाल पाए, वो सरकार संभालने की बात कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। कमलनाथ जी ने 101 वादे में से एक वादा बता दो, एक वादा अगर करके। हाँ सर। हेलो। अरे आज तो दो। बोलो तुम तो बोलना है, बोलो। जो कमलनाथ जी ने यहाँ कहा था, क्या कहा था मालूम? 2 लाख की घोषणा करी थी, जिसमें 0% हुआ था, 1 रुपया नहीं मिला। अब कर्जा माफ नहीं हुआ? कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कर्जा माफ नहीं हुआ क्या? लाल पीले नीले पेपरों से कमलनाथ जी ने सरकार बना ली थी, झूठे आश्वासन देके किसानों को, लेकिन अब नहीं चलेगी। अब उनको सब पता है, लाडली बहना योजना की मतलब भाजपा सरकार ने कितना कुछ करा है सबके लिए, सभी को पता है। इसलिए आज ये देखो ना, यहाँ पे जन सैलाब कितना है। यहाँ पर एक आशंका थी कि 10-15 हजार लोग आएंगे, यहाँ पर 25-30 हजार लोग ये संदेश देने आए हैं कि इस बार भाजपा सरकार, सोनकच्छ का विकास राजेश सोनकर के साथ। दिग्विजय सिंह कर्जा माफ करने की जो प्रतिक्रिया कमलनाथ जी ने लगाई थी, और उनके जो क्षेत्र के विधायक थे, जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनके गांव के लोगों ने, उनकी विधानसभा के लोगों ने उनसे आश्वासन किया, आपके कमलनाथ ने आश्वासन दिया उसको पूर्ण करो। तो उनके विधायकों ने कमलनाथ जी से बोला कि आपने झूठा आश्वासन दिया, उसको पूर्ण करो, जनता नहीं तो हमको जूते। तो उन्होंने बोला कि हम आश्वासन देते हैं और ये झूठे आश्वासन हमेशा जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी जब तक देते रहेंगे। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने 15 महीने में कमलनाथ जी को धूल चटाई थी। कांग्रेस तो यार आरोप लगा रही है कि मामा ने कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस कह रही है मामा ने कुछ काम नहीं किया। सज्जन सिंह, मामा ने काम किया। अरे सज्जन सिंह वर्मा जी के तो सुन लो, मामा ने तो बहुत करा, पूरा प्रदेश जानता है। 35 सालों से सज्जन सिंह वर्मा जी को सोनकच्छ की जनता ने बहुत प्यार दिया, और उस प्यार के बदले में सोनकच्छ की जनता को सज्जन सिंह वर्मा जी ने सिर्फ और सिर्फ गालियां दी हैं। एक समाज वर्ग विशेष को गाली देना, बस काम यही है। समाज को, राजपूत समाज को गाली देना, उसका काम यही है। कुछ लोग आ रहे हैं। आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? पवन व्यास। कहाँ के रहने वाले हैं? टोंक खुर्द। अच्छा, आ रहे हैं आज योगी बाबा हैं। हाँ, योगी बाबा आ रहे हैं ना आज। हाँ, तो लग रहा है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है इतने सालों से जीत रहे हैं सीट, इस बार भी जीते। 35 साल से इस प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया, गुंडागिर्दी की है, सिर्फ कुछ भी नहीं करा काम। 35 साल में क्या काम करा इसने? यहाँ पे इस प्रत्याशी ने कुछ भी काम नहीं करा यहाँ पे। विभाग कांग्रेस लेकिन मानती है कि हमारा स्ट्रॉन्ग। 2 बार मंत्री रह चुके हैं ये प्रत्याशी, कुछ भी काम नहीं करा। हाँ, मामा ने काम किया है। मामा जी ने काम किया, लाडली योजना, बहना, बहुत सारे मतलब तीर्थ योजना, बहुत सारे काम किए मामा जी ने। और सड़क भी, रोड सब बनवाए हैं, बिजली पानी के घर घर नल लगाए, बिल माफ किए हैं। अभी बिल माफ हो गए कर रहे हैं अभी।
बहुत सारी योजना है। और क्या कह रहे थे आप? जैसे सज्जन वर्मा जी यहाँ से 35 साल से कांग्रेस की सरकार है, और जो 35 साल से इतना गद्दावर नेता जो कांग्रेस को लोग मानते हैं, उनको ये पता नहीं है कि जो हिंदू धर्म में जिन पांडालों में कथा होती है उसको पांडाल कहते हैं। और सज्जन वर्मा एक कथा के मंच पे चढ़ के एक संत के सामने उन कथा के पांडालों को दुकान बताते हैं। मतलब कि हमारी माताएं बहनें किसी पांडाल में नहीं जाती है, दुकान में जाती है। तो सज्जन वर्मा इतना बड़ा नेता, उसको यही सूझ नहीं है कि संत और दुकान और पांडाल में के अंदर वो क्या राजनीति करेगा। ये तो हम देख ही रहे हैं, कांग्रेस लगातार कन्या पूजन को नौटंकी नाटक ये सब भी बता ही रही है। बिल्कुल, उनके बताने से क्या होता है, उनके लिए छोटी दुकान बड़ी दुकान है, अब उनको घर पहुंचा देंगे, उनकी दुकान बंद करवा पहुंचा देंगे कांग्रेस को। हाँ, बराबर सज्जन वर्मा घर पहुंचाएंगे। 28 साल के जनता आप हिसाब मांगती है, यानी कि जो 28 साल का बच्चा है वो भी समझने लग गया कि सज्जन भैया क्या है। सज्जन भैया खाली खाने की दुकान है, खाने की दुकान है, खाने पे हाथ धरने वाली भैया दयाराम क्या है, फलान क्या है, ढेकमा क्या है, ये वाली दुकान है। सज्जन वहाँ की पोटली बनने वाली है। अच्छा, युवा राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा कांग्रेस के साथ है, बेरोजगार घूम रहे हैं सब। कोई नहीं है सज्जन उसके साथ में। अरे जिनके प्रधानमंत्री को यही नहीं पता है कि छेनी क्या है, हथौड़ा क्या है, गाय दूध देती है क्या करती है, उनको यही नहीं पता है। उनको प्रधानमंत्री पद चाहिए। 1.5 साल में जब वो कुछ कर नहीं पाए, उनका 18 महीने में जो अपने विधायक नहीं संभाल पाए, वो सरकार संभालने की बात कर रही है। राहुल गांधी पाकिस्तान के विधायक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। उनको हाँ, इधर आइए। क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। किसान आप? किसानों में किस चीज की खेती करते हैं? आलू, प्याज, सोयाबीन, गेहूँ, चना। वो तो कमलनाथ जी कह रहे हैं किसान सारे हमारे साथ हैं, किसान कांग्रेस ला रहे हैं। देखो भाई साहब, उन्होंने एक बार हमको छल लिया है, अब दोबारा हम नहीं छलेंगे। उनको तो ऐसा तड़ी पार कर देंगे। अब क्या तड़ी पार कर देंगे? हाँ, वो तो कह रहे हैं 3 दिसंबर को सरकार बनेगी कांग्रेस की। अब वो सपने में बनेगी सरकार। क्या बात है? क्या वो सरकार बनने के सपने देखे आराम से, वो घर बैठे है। वो क्या हिंदू धर्म को क्या बताता है, ये हिंदू धर्म नहीं है, राम काल्पनिक है। वो देखो मेरी बात सुनो राम। दिग्विजय सिंह भी तो आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं सरकार बनेगी, बहुत काम किया। प्रियंका गांधी कह रही है दिग्विजय सिंह ने सब आलिशान बना दिया था मध्य प्रदेश। सुनो मेरी बात, पहले दिग्विजय सिंह के टाइम में लाइट क्या कर बेटा, लाइट देखो पापा गई, इसका बात आई नहीं। इसके बाद क्या लोग कपड़े सुखाते थे तार पे। कपड़े 4-5 दिन लाइट नहीं आती थी, किसान परेशान होता था। अब देखो 10 घंटे लाइट मिल रही है किसान को। और खाद बीज भी टाइम से मिल गया। मेरे को 150 बोरी खाद मिली, उसमें कोई मेरे को मतलब 2 मिनट का समय नहीं लगा खाद लेने में। देखिए युवा बहुत आए, युवा किसके साथ है इस बार? सनातन के साथ। वो कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी चाहते हैं राम मंदिर में, हमारा भी वो है राम मंदिर, केवल बीजेपी का। राम मंदिर का चाहते नहीं तो 24 वकील खड़े नहीं करते उस वक्त उन्होंने 24 वकील खड़े कर रहे थे कि राम मंदिर के विरोध में, कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और वह कह रहे कि राम मंदिर में नहीं, हम टॉयलेट बनाएंगे। ये करवा। अगर राम मंदिर का समर्थन करवाती तो उन्होंने 25 वकील क्यों खड़े किए थे मंदिर के प्रति? अच्छा, वो कांग्रेस तो ये भी कह रही है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कह रहे हैं जो कन्या पूजन शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं वो नाटक नौटंकी करके बता रहे हैं। अच्छा, नाटक नौटंकी अगर शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? शिवराज सिंह जी चौहान तो 1 रुपए में शादी करवा के दे रहे हैं। अभी जो जिनके घर पे बेचारों को यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उनकी शादी करवा के देते हैं, तो वो शिवराज सिंह जी चौहान है। हो रहा है, हो नहीं रहा, सबके साथ में हो रहा है। यहाँ पे यूं करते मिलते यूं समझ लो 10% लोगों ने के शिवराज सिंह चौहान जी ने शादी करवाई है अभी भी साल में। तो कमलनाथ जी ने भी 101 वादे किए हैं। कमलनाथ जी ने 101 वादे में से एक वादा बता दो मुझे, एक वादा अगर करके सब वादा झूठा है, सब वादा झूठा है। वादा कौन सा पूरा करके बता दिया? कौन सा वादा पूरा नहीं करा उन्होंने अभी तक उनकी। अच्छा, 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात थी, 1 रुपया किसी का कर्ज माफ किया हो? तो 15 महीना में सरकार नहीं बदला थी उनकी, 15 महीना में 17 बदलेगी है उनकी। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर में देवास जिले की जो सोनकच सीट है यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। और उससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपार जो है आपको यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी। आपको बता दें पिछली बार जो है यहाँ पर इस सीट से कांग्रेस पार्टी को जीत प्राप्त हुई थी और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसी जो सीट जहां से कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी वहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तमाम हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद है। कांग्रेस तो मान के चल रही होगी पिछली बार इस सीट से जीते थे, इस बार भी जीत जाएंगे इस सीट से। उसके मानने से कुछ नहीं होता है। अब पिछली बार किसानों को और सारी जनता को बनाकर अभी तक जो सज्जन वर्मा जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने इस सीट पे 35 साल से राज करा है और सिर्फ बनाने का काम करा है, विधायक और विकास का कोई काम नहीं करा है। 35 साल से यहाँ है तो वो चाह रहे होंगे ना फिर से बन जाएंगे, एक बार कांग्रेस फिर से जीत जाएगी यहाँ से। क्या लग रहा है आप लोगों को? सर अब युवा पीढ़ी को सब पता है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। राममय है पूरा सोनकच, भगवामय हो चुका है अब। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा कांग्रेस का साथ दे, खुलकर बेरोजगारी हो रही है बहुत ज्यादा। कहाँ हो रही है बेरोजगारी? अगर अनपढ़ को कलेक्टर तो नहीं बना सकते। जो शिक्षित है वो रोजगार है, जो शिक्षित है वो पद पे है। अच्छा, कमलनाथ तो तैयारी में है 3 दिसंबर को सरकार बनाने के लिए। कमलनाथ से सरकार बनाने की तैयारी में हर पिछली बार भी थे और उनकी झूठी नीतियों ने उनको 15 महीने में ही वापस जमीन पे लाके गिरा दिया था। ये किसान है, किसान भी भारतीय जनता पार्टी से खुश है, युवा भी भारतीय जनता पार्टी से खुश है और रोजगार के लिए भी सारे अवसर हैं जो युवाओं के पास, वो भी उम्मीद के साथ पूरे आगे आ गए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी आ रहे हैं थोड़ी देर में। जय जय योगीनाथ आ रहे हैं और उनके समर्थन में कहूँ 30 से 40 हजार वोट में सोनकच विधानसभा से जीतेगी बीजेपी। अरे पिछली बार तो कांग्रेस जीत गई। अरे अपार बहुमत मिलेगा इस बार बीजेपी को, अपार। भैया गए सोनकच। अब की बार सोनकच 25,000 वोट से प्लस। बताइए आगे सज्जन भैया तो अब है ना सिपरा पार सज्जन राजेश सोनकर संत है और सज्जन तेरा अंत है। जी आप बताइए। और भी लोग हैं। हाँ और भी जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस जैन है। कांग्रेस मान के चल रही है कि 35 साल से इस सीट पर जीतते आए हैं, इस साल भी जीतेंगे, ये हमारी कंफर्म सीट है, डंके की चोट पर कांग्रेस मानती है। ये शायद कांग्रेस की एक कंफ्यूजन है, सी से कांग्रेस और सी से कंफ्यूजन। तो शायद ये इस बार उनका ये इसको तोड़ेंगे, इनके इस मिथक को तोड़ेंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर दौरे पर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक एक्सीडेंट से बनी थी, कि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। ये तो शायद ये सब लोग जान रहे हैं जो हमारे आसपास है और इस सोनकच के निवासी भी जान रहे हैं। इसके पहले भी वो अपने आप को एक कट्टर दावेदार मान रहे थे, लेकिन जिस दिन से एक शिक्षित, संभ्रांत, एक एजुकेटेड, जिसने यानी पीएचडी ही जिस व्यक्ति ने अपना पीएचडी ही पॉलिटिक्स से किया हो, राजनीति शास्त्र का जो ज्ञाता हो, आदमी उसी के लिए वोट करेगा। आदमी उसी के लिए वोट करेगा जो समझता हो, जो इन लोगों का दुख दर्द समझता हो, जनता को जो विकास की राह पे चलने वाला हो, जिसने इसके जो इनकी पूर्व विधानसभा रही है उसमें कई करोड़ों का, 1200 करोड़ का जिसने काम किया हो, सांबेर को एक नई कायाकल्प से उजागर किया हो। अब उनका है कि सोनकच का विकास करें, सोनकच के लोगों का विकास करें। यहाँ पे भी जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क और किसान की समस्याओं का निवारण करें। तो ये हम सब लोगों को उम्मीद है और शायद और इस चीज का हम लोगों को विश्वास है कि इस बार हम सभी सोनकच वासियों का कायाकल्प होगा और बेहतर से बेहतर विकास होगा। किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी और बाकी प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें ये सब है उदाहरण। देख सकते हैं आप यहाँ भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा एक सेकंड देखिए, एक तरफ तो देखिए जनता यहाँ पर आई है, जनता जनार्दन आई है, कार्यकर्ता तो सब अंदर है। ये बताइए, देखिए कांग्रेस जैसे प्रोजेक्ट कर रही है कमलनाथ जी को और इधर जो है 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चल रही है। बढ़िया नेता आप लोगों को कौन लगता है, कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान? मामा जी हाँ, उनका विकास है
24 घंटे लाइट है। लाडली कांग्रेस झूठा वादा करती है। ये हमारे जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं ये सब जानते हैं कि जो कमलनाथ जी कहते हैं कि मैंने विकास करा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जब 65-70 साल की सरकार में हमारी माताएं बहनें सोच के लिए बाहर जाती थी, उनकी इज्जत का ध्यान रख के नरेंद्र मोदी ने घर घर शौचालय बनाए हैं, घर घर शौचालय बनाए हैं। सीधे तौर पर आपने सुना। यहाँ पर आज हमारी टीम आ पहुंची देवास जिले में, और अगर बात की जाए यहाँ सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं जहाँ 35 साल से जो है कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जो है विधायक रहा है सज्जन सिंह वर्मा। दोबारा से उन पर जो है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भरोसा जताया। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का, आम जनता का कहना है कि पिछले 35 साल में हम देख चुके हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं सज्जन वर्मा, उसके बावजूद यहाँ पर विकास जो है वो नहीं हुआ, और इस बार ये बदलाव चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता की आपने राय सुनी, जो भी आपकी इस पर प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। ऐसे मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से आपके तक जनता की राय इसी तरीके पहुंचाते रहेंगे।